तो मैं चैनल नाइन्थ बायोलॉजी के लास्ट जो लेक्चर था हमारा था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज चैप्टर 1 का जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो है हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? ऑल लिविंग सेल कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एक सेल के जो भी जानदार बने होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको भी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होते हैं। वो डाइजेस्ट भी करते हैं, वो फूड भी खाते हैं, वो रिस्पायर भी करते हैं, उसके बाद वो एक्सक्रीट भी करते हैं और मूव ऑन भी होते हैं। तो एक सेल वाले जानदार भी उसके एक्टिविटीज़ होते हैं। तो उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया है, एमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो है ना, हम सिर्फ एमोबा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी ये जो जानदार हैं वो भी एक सेल के बने होते हैं, बट वो एक कॉलोनी के अंदर होते हैं, एक दीवार के अंदर होते हैं, एक कॉलोनी के अंदर होते हैं। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेल के जानदार हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अविंग देम। वहाँ पे जो है हर कोई आज़ाद है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इट इज़ ओन लाइफ। हर किसी का अपना ही लाइफ है उसमें। कॉलोनी में कॉलोनी है, बट एक दूसरे को ना देते हैं ना लेते हैं, और उसके बाद जो है उसका हर किसी का अपना ही लाइफ है। तो उसके बाद जो है दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते हैं। और उसके बाद दे नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं बनाते हैं। इसमें जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है वॉल्वेक्स। वॉल्वेक्स का जो है क्या है? ग्रीन एल्गी है, अलगा है। तो ये किसका एग्जांपल है? कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल में हमने पॉइंट क्या पढ़े थे? यूनिसेलुलर हैं बट कॉलोनी में होते हैं, और ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, हर किसी का अपना ही लाइफ है। उसके बाद जो है ये डिपेंड ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, और उसके बाद ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। उसके बाद है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक सेल से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय मैनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? एक सेल से ज़्यादा सेल के बने हो, एक से ज़्यादा सेल के बने हो, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये मल्टी सेलुलर का है। तो सबसे पहले हम मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल लेते हैं मस्टर्ड प्लांट। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो इसका मस्टर्ड प्लांट जो है उसका साइंटिफिक जो नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्टर्स। क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्टर्स। उसके बाद लोकली इसको बोलते हैं सरसों। क्या बोलते हैं? सरसों। ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, और किस सीज़न में कल्टीवेट होता है? विंटर सीज़न में होता है। किस में? विंटर सीज़न में। उसके बाद इसका जो लीव्स है वो वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, यूज़ करते हैं। उसका सीड जो है उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सीड से क्या करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसका जो लेंथ है वो कितना है? 1 to 1.5 मीटर। कितना है? 1 to 1.5 मीटर। उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, उसमें क्या आ जाते हैं? रूट्स, स्टीम और लीव्स आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या आ जाता है? फ्लावर। और फ्लावर का जो कलर होता है वो क्या होता है? येलोइश कलर होता है, और फ्लावर से क्या प्रोड्यूस होते हैं? सीड। तो आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। मस्टर्ड प्लांट है, साइंटिफिक नेम ब्रासिका है, लोकली सारसू बोलते हैं, मल्टी सेलुलर है, विंटर सीजन में होता है, और लीव्स जो है वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं, और जो सीड है वो ऑयल के तौर पे, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका जो लेंथ है 1 to 1.5 मीटर है। उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेबल एंड जो होते हैं
टू पार्ट्स होते हैं। रूट और वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टीम और लीव्स आ जाते हैं, और रिप्रोडक्ट में क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। और फ्लावर जो है कि उसका कलर जो है येलोश कलर का है, और उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, सीड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ब्रासिका कैम्पस्टर्स। ब्रासिका कैम्पस्टर का मतलब क्या है, मस्टर्ड प्लांट। तो ये आप देख रहे हैं येलो कलर का फ्लावर है, उससे जो है सीड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये वेजिटेटिव पार्ट है, उसमें स्टीम और रूट्स और लीव्स आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड है फ्रॉग, और फ्रॉग का साइंटिफिक जो नेम है वो है राना टाइगरिना। ठीक है, वो कॉमनली अवर रीजन, हमारे रीजन में उसको आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। बोथ लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड, वाटर और लैंड दोनों जगह पे ये रहता है, तो इसको बोलते हैं एम्फीबियन। उसके बाद है बॉडी जो डिवाइड होता है हेड और ट्रंक में, हेड और ट्रंक, देर इज़ नो नेक। इसको आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी नेक नहीं है, डायरेक्ट हेड है। उसके बाद इसका जो बैक साइड है उसको बोलते हैं ट्रंक, तो इसको नेक नहीं है। उसके बाद जो है इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम है विद डिफरेंट ऑर्गन, जैसा कि हम इंसान में जो है लिवर है, किडनी है, इसमें इस तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं और ऑर्गन भी होते हैं। उसके बाद जो है ऑल ऑर्गन मेड अबाउट डिफरेंट टिश्यू लाइक एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। जैसा कि हम इंसान के डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन बने होते हैं, इस तरह फ्रॉग भी इस तरह के होते हैं। कहाँ रहती हैं ये, डिचेस में होते हैं, पूल्स में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, और स्ट्रीगन वाटर में, स्ट्रीम में होते हैं, और स्लो मूविंग रिवर्स में भी होते हैं। डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट स्ट्रीम और स्लो मूविंग रिवर्स। ईट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट। ये क्या खाते हैं, ये जो फ्रॉग्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो फ्रॉग के बारे में हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक नेम पहला ब्रासिका राना टाइग्रिना। अब हमारे रीजन में मिल जाते हैं, मल्टी सेलुलर है, इसमें के बॉडी हेड और ट्रंक दोनों होते हैं बट एक नहीं है। उसके बाद इसमें ऑर्गन सिस्टम है, यह कहाँ मिलते हैं, डिचेस में, पूल्स में, पॉन्ड्स में, और स्लो मूविंग रिवर्स में मिलते हैं। और ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं इंसेक्ट। उसके बाद यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल हमने लिया था बैक्टीरिया वगैरह, तो है हम पढ़ेंगे एमोबा। अब सबसे पहले एमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार का बना होता है। कहाँ पे मिलता है, मेड ऑफ शेलो पॉन्ड। जो पानी बारिश के बाद जब पानी रुक जाता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एमोबा मिलता है, मतलब या एनी स्टेगनेंट वाटर में। साइज़ कितना है, 0.25 मिलीमीटर है। और एमोबा का शेप के हिसाब से वो क्या है, इरेगुलर, इसका कोई भी शेप नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन, इट है सेल मेम्ब्रेन है, और विच हेल्प मोमेंटम ऑफ मालिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो हेल्प करता है मोमेंटम ऑफ मालिक्यूल्स जो होते हैं, उसके बाद जो है प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, आउटर जो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, वो जेल से बना हुआ होता है। इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एंडोप्लाज्म। आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जेल से जेल। और इनर पार्ट जो है एंड उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, वो क्या किस चीज़ से बना हुआ है, सॉल्यूशन से। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है सेल के अंदर ही होते हैं, एक सेल का बना हुआ होता है, ये सेल के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। एमोबा जो है उसको फॉल्स फ्रूट होते हैं, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो एमोबा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सीडोपोडिया क्या है, फॉल्स फ्रूट है, जिससे के थ्रू वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसके बाद वॉल्वैक्स है, वॉल्वैक्स क्या है, पॉलीफाइलेटिक है, मैनी एंसेस्टर, यहाँ से जो है ज़्यादा जानदार निकले हैं, इसको इसी वजह से इसको बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक का। जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी है ये। फैमिली क्या है, वोल्वोकेसी, फैमिली क्या है इसका, वोल्वोकेसी। उसके बाद स्फेरिकल कॉलोनी में होते हैं अप टू 50,000 सेल, क्योंकि हमने वॉल्वैक्स इज द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल, इसलिए हमको इसको बोलते हैं 50,000। एक कॉलोनी में कितने होते हैं, 50,000। ये कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। और फर्स्ट जो रिपोर्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1700 जो है वहाँ ईस्वी में। तो किसने किया था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, कितने, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद वॉल्वैक्स का इवेंट्स कॉल एल्जी, और वो क्या किस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं।
और इसको 2 फ्लैजिला होते हैं। और फ्लैजिला क्या क्या काम है, वो जो है फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल बॉडी वाटर। वॉल्वस हैव क्लोरोफिल, उसको क्लोरोफिल होते हैं। फ्लैजिला के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लैजिला के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद वॉल्वस क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो इसका मतलब है इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब अपने फूड जो है वो खुद बनाते हैं। ये जो है वो हार्मफुल नहीं होते इंसान